ये मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी और अपने पत्राचार के माध्यम से भी ये निवेदन कर रहे हैं, भाई आप पेंशनर को अधिक से अधिक लाभ दें। नहीं देंगे तो मजदूर या पेंशनर ये सरकार का ईपीएफ पर ताला लगाने के लिए सोच लिया है। तो कहीं चूंकि आप मजदूर अपना शेयर देते हैं और आधी शेयर मैनेजमेंट देती है, तो मैनेजमेंट जो शेयर देती है मजदूर के लिए देती है, तो टोटल पैसा किसका हुआ? मजदूर का हुआ। तो टोटल कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? मजदूर का हाथ में। पैसा मजदूर का, कंट्रोल सरकार के पास में। अब मैं बताता हूँ, ईपीएफओ डिपार्टमेंट में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उसका पैसा कौन दे रहा है? उसका पैसा ईपीएफओ के ब्याज से, व्यवसाय से जाता है। हमारा पैसा, मजदूर का पैसा दूसरे खा रहा है। हम तो सीधी बात जानते हैं, सरकार वर्तमान ईपीएफओ व्यवस्था में ताला लगाए। पेंशनर नमस्कार। रात का समय, कनॉट प्लेस का आउटर सर्कल, और मैं खड़ा हूं आउटर सर्कल में। मेरे साथ बम महाराज हैं। पेंशनर मैं क्यों खड़ा हूं यहाँ पर? आज रात हो रही है, 8 बजे का लगभग समय है, और मैं यहाँ खड़े होकर बात कर रहा हूँ। तो आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी, और बम महाराज आसानी से मिलते नहीं हैं। इन्होंने कहा कि मैं बात करूँगा पेंशनर्स के बारे में, मैं बात करूंगा ईपीएफओ के बारे में, मैं बात करूंगा मजदूरों के बारे में, मैं बात करूंगा ऐसी कंपनियों के बारे में जो लगातार मजदूरों को परेशान कर रही हैं। और लेकिन मेरा तो असली मुद्दा पेंशनर था, मेरा तो असली मुद्दा ईपीएफओ था, मेरा तो असली मुद्दा कि पेंशनर को उनका हक और अधिकार कैसे मिले, क्या बढ़ जाए पेंशन, कैसे बढ़े पेंशन, कैसे मजदूरों का जो ईपीएस 95 में जो पैसा कट रहा है वो उनको मिले। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, बजट भी आ रहा है, बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं आसपास। आप देख रहे हो माहौल। सीपी में खड़े होकर आज मैंने बम महाराज को पकड़ लिया, और बम महाराज ने एक बात कही थी, बड़ी मजबूत बात कही थी कि ईपीएफओ जो है वही सारी फसाद की जड़ है, ईपीएफओ है वही दिक्कत कर रहा है, ईपीएफओ है वही पेंशनर को उनका हक और अधिकार नहीं दे रहा। क्योंकि ईपीएफओ का जो फॉर्मूला है उसमें पेंशन आती तो है, कंट्रीब्यूशन जाता तो है, लेकिन पेंशन के नाम पर निकलता है बाबा जी का ठुल्लू, पेंशन के नाम पर निकलता है बूंद बूंद करके पैसा। 1000 मिनिमम पेंशन की बात करती है सरकार, लेकिन 1000 मिनिमम पेंशन तो छोड़िए, 1000 भी नहीं मिलती लोगों को। लगातार हम इस विषय पे काफ़ी वीडियो बना रहे हैं और लगातार, लेकिन बम महाराज से जब मैं पिछली बार वीडियो बनाया तो इन्होंने कहा कि भाई ईपीएफओ में और एम्प्लॉयर जो है, ईपीएफओ और एम्प्लॉयर पैसा देता है, ईपीएफओ मैनेजमेंट करता है, तो सरकार बीच में काहे को घुसती है? ये तो मजदूर चलाए और मालिक चलाए, मजदूर और मालिक खुद मिलकर चला लेंगे। ईपीएफओ में से सरकार का बंद करो और ईपीएफओ का कंट्रोल मजदूरों के हाथ में दो। सरकार के चमचे चेले घुसे हुए हैं ईपीएफओ में। तो बहुत सारी बातें हुई। महाराष्ट्र में चुनाव भी है पेंशनर, आपको पता ही है, बीएमसी का चुनाव चल रहा है, नगर निगमों के चुनाव चल रहे हैं, और लगातार हमारा ये रहा है, एजेंडा रहा है हमारा कि हम कैसे सरकार पर दबाव बनाएं। मैं बार बार कहता हूं पेंशनर कि वोट की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं कि क्या करे पेंशनर। आप मेरी तरफ उम्मीद से देखते हैं और मैं आपकी तरफ आपको सही राह दिखाने की कोशिश करता हूं। हमने आपने मिलकर महाराष्ट्र चुनाव में हमने दिखाया कि पेंशनर की ताकत क्या है, हमने बिहार चुनाव में दिखाया कि पेंशनर की ताकत क्या है, हमने दिल्ली चुनाव में दिखाया कि पेंशनर की ताकत क्या है, और हमने हरियाणा चुनाव में दिखाया कि पेंशनर की ताकत क्या है। लगातार मैं आपको कॉल देता रहा और आप मेरी बात सुनते रहे और सरकारों को बनाते और बिगाड़ते रहे। आपकी वजह से मैंने आंकड़े भी दिए, मैंने डेटा भी दिया, मैंने बताया कि किस तरीके से आपके आंकड़ों की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से और आपके प्रयास की वजह से लगातार आप सरकारें बनाने और बिगाड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे। वो चाहे नोटा की बात हो, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज बम महाराज नोटी हमारे साथ हैं। हम इनसे बात करेंगे और इनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। इनसे मेरे कुछ सवाल रहेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि ईपीएफओ पर जो इन्होंने स्टेटमेंट दी कि ईपीएफओ का कंट्रोल मजदूर के हाथ में आना चाहिए, वो क्या है, और भी सारे हम महाराष्ट्र नगर निगम की बात करेंगे कि वहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, और क्या बजट में जो बजट सत्र आ रहा है क्या उसमें पेंशन की खबरें चल रही हैं। मीडिया, बहुत सारी मीडिया आजकल खबरें उड़ा रही है कि 5000 हो जाएगी पेंशन, 7000 हो जाएगी पेंशन, 10000 हो जाएगी पेंशन। तो उस पर भी बात करेंगे। मोटी बात यही रहेगी, लब्बो लुआब यही रहेगा कि कैसे पेंशनरों को उनका हक और अधिकार मिले, और बम महाराज क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि बम महाराज का बहुत नाम है मजदूरों के बीच में। डरते हैं लोग इनसे कि बहुत सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं कि भागो भागो वरना बम महाराज आ जाएंगे। आज ऐसे ही बम महाराज हमारे साथ हैं। चलिए विधिवत शुरू करते हैं। बम महाराज, पिछली बार आपने जो कहा कि ईपीएफओ में
ईपीएफओ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। इतना बोला मैं। अब मेरा पहला प्रश्न यही है आपसे कि आप ईपीएफओ का कंट्रोल कैसे अपने हाथ में लेंगे और क्या करेंगे ईपीएफओ के साथ? सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको मैं अपनी पूरी परिचय दे दूं, आपके दर्शक भी मुझे पूरी तरह से जाने। मैं सबसे पहले समाजवादी लेबर फ्रंट ट्रेड यूनियन का जनरल सेक्रेटरी हूं और इसके बाद अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। कोई मजदूर या कोई भी व्यक्ति हमसे संपर्क स्थापित करना चाहे किसी भी मजदूर के मैटर में, पीएफ के, ईपीएफओ के, पेंशन वगैरह के मैटर में, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9354793413। इस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कोई भी समस्या को लेकर। अब रह गई जो पीएफ ईपीएफओ की इन्होंने समस्या रखी है, मैं इससे पहले जो अपना बयान जारी किया था उसमें हमने साफ कहा था जो ईपीएफओ का पैसा आधा शेयर मजदूरों का है और आधा शेयर मैनेजमेंट देता है, तो इसमें सरकार का तो कोई पैसा है नहीं। नहीं, सरकार कंट्रीब्यूट करती है 1.33 अपनी तरफ से। वो पैसा कुछ नहीं देकर ही करती। सरकार 1.33 ये एक दिलासा है, ढाढ़स है, मैं इसको नहीं मानता। मैं ये मानता हूं जो सरकार का पैसा नहीं है, पैसा मजदूर का है ज्यादातर 99%। और 99 नहीं, टोटल मजदूर का ही, चूंकि आप मजदूर अपना शेयर देते हैं और आधी शेयर मैनेजमेंट देती है, तो मैनेजमेंट जो शेयर देती है मजदूर के लिए देती है, तो टोटल पैसा किसका हुआ? मजदूर का हुआ। तो टोटल कंट्रोल किसके हाथ में होना चाहिए? मजदूर का हाथ में। पैसा मजदूर का, कंट्रोल सरकार के पास में। अब मैं बताता हूं, ईपीएफओ डिपार्टमेंट में हजारों कर्मचारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, उसका पैसा कौन दे रहा है? उसका पैसा ईपीएफओ के ब्याज से, व्यवसाय से जाता है। हमारा पैसा, मजदूर का पैसा दूसरे खा रहा है। हम तो सीधी बात जानते हैं, सरकार वर्तमान ईपीएफओ व्यवस्था में ताला लगाए और नई व्यवस्था मजदूरों के हाथ में सौंपे। ईपीएफओ अगर 32 लाख पेंशनर है, 32 लाख पेंशनर है या 32 करोड़ है, मेरे ख्याल से 32 करोड़ है। नहीं, पेंशनर हैं 80 लाख 80 लाख और 7 करोड़ के करीब कंट्रीब्यूटर हैं। 80 लाख, अभी 78 लाख पिछली साल थे, लेकिन अभी 80 लाख से ऊपर हो गए हैं। तो मुझे ये आइडिया परफेक्ट नहीं था। यदि 80 लाख है और उसके बाद कंट्रीब्यूटर जो है वो सब मिलके अगर हम लोग एक आंदोलन दे दें और पैसा हमारा और शासन तुम्हारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, तो नेचुरली सरकार की ईपीएफओ का जो अभी पॉलिसी है, या तो उसको मजदूरों के हक में बदलना पड़ेगा या फिर उसमें ईपीएफओ में परमानेंट ताला लगाना, ताला लगा देंगे। वही हरिसन का मोटा सा ताला लगाना पड़ेगा। अदरवाइज कौन सा दिल्ली ऑफिस में लगाएंगे? कौन से ऑफिस में? अभी बेंगलोर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। पूरे ईपीएफओ ऑफिस में ताला लग सकता है अगर ये आंदोलन हमारी चलेगी और ईपीएफओ वाले हमारे साथ खड़े हो गए। मर जाएंगे वो तो बेचारे, उनकी सैलरी कहां से आएगी? कोई भी भूखे नहीं मरेंगे। जितने पैसा ईपीएफओ में जमा है, जितने पेंशनरों का पैसा जमा है, बर्बाद हो रहा है, कोई लेने वाला नहीं है, लावारिस हो गया है। वो लोग का पैसा सरकार यूज कर रही है और दूसरे चीजों में यूज कर रही है, मजदूरों में यूज नहीं हो रहा है। हम एक चीज जानते हैं, मजदूरों का पैसा मजदूरों के ऊपर यूज किया जाए, और इसके लिए एक बहुत बड़ी आंदोलन अटल जनशक्ति पार्टी देने जा रही है। मैं सभी ईपीएफओ वालों से कहना चाहता हूं, आप में ताकत है सरकार बनाने की भी और खुद सरकार में शामिल होने की भी। आपको आह्वान करता हूं, अटल जनशक्ति पार्टी आपका आह्वान करता है, आप हमारे इस आंदोलन में बराबर का साझेदार बने और महाराज एक मिनट, बराबर का साझेदार बने और खुद सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं, सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े। हम आपको हर प्रकार से तन मन धन से टिकट भी देंगे, चुनाव में लड़ाने की क्षमता भी देंगे, आर्थिक सहयोग भी देंगे, हर प्रकार से सहयोग देके और चुनाव जिताएंगे भी। आप सब में एक क्षमता है, एक ताकत है। आप चाहो, सभी पेंशनर चाहे तो सरकार को कहीं भी बदल सकता है। ये राज्य का सरकार हो, केंद्र का सरकार हो, निजी निगम का सरकार हो, कहीं भी हो, आप एक निर्णायक फैसला दे सकते हैं। और यदि आप हमारी विचारधारा
हमारी लड़ाई, हमारी जन आंदोलन अटल जनशक्ति पार्टी के साथ खड़े हो जाए तो यह दिन दूर नहीं जो सरकार ही हमारी होगी, शासन व्यवस्था हमारी होगी। हम जो किसी के साथ हाथ मांगने जाते हैं, मांगने जय बाबूजी करने के लिए जाते हैं, वो छूट जाएगा। हमारा पैसा, मजदूरों का पैसा, ईपीएफ पेंशन शासन करेगा। बम महाराज, अच्छी बात है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, सबकी राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पेंशनर पार्टियों से बहुत ज्यादा परेशान है। आगे बात करूंगा इस विषय पे। मोटी बात यह, आपने कहा कि ईपीएफओ का जो है ना मजदूर चलाए, तो मजदूर में कौन चलाएगा? क्या महाराज आप चलाओगे? कौन चलाएगा? कैसे तय करेंगे? सरकार अपना पिट्ठू बिठा देगी, अपना कोई चमचा ले आएगी, पकड़ के उसको बैठा देगी, कह देगी ये मजदूरों का नेता है। तो असली नेता चुना कैसे जाएगा? कौन कहेगा असली नेता? क्या क्या कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या आप बांधोगे? ऐसा है, कोई भी आंदोलन जिसने आगाज किया, अगर उस आंदोलन को अंत तक वो अगर नहीं संभाला तो वो आंदोलन खत्म हो जाता है। जैसे कि जेपी आंदोलन चला था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने आंदोलन चलाया और खुद आंदोलन जब सरकार बदली तो खुद सरकार से अलग हट गया। परिणाम क्या हुआ? वो वहीं पर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। अन्ना आंदोलन में वही बात हुई। अन्ना जी ने आंदोलन चलाया और खुद साइड हो गया, केजरीवाल कर दिया, केजरीवाल ने इसको चौपट कर दिया। तो मैं वो गलती नहीं करूंगा। अटल जनशक्ति पार्टी की ओर से ईपीएफओ का आंदोलन यदि बम महाराज नौटिया चला रहा है और इसको व्यवस्था को बदलेगा, सरकार के व्यवस्था में ताला लगाएगा और मजदूरों की व्यवस्था को संचालित करेगा, तो इसको दिशा देने के लिए सबसे पहले इसको हम अपने तरीके से दिशा देंगे। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, अन्ना की तरह या जेपी की तरह छोड़ेंगे नहीं। आप ये छोड़ देंगे तो फिर ये वही हर्ष हो जाएगा, अन्ना आंदोलन की जगह खत्म हो जाएगा, जेपी आंदोलन की तरह खत्म हो जाएगा। और मैं जब नहीं छोड़ूंगा तो वो आंदोलन मजदूरों का लगातार जिंदा रहेगा, शाश्वत रहेगा, सनातन रहेगा, चलते रहेगा और मंजिल तक पहुंचकर रहेगा। मंजिल तक पहुंचने की बात है। पहला सेगमेंट ये हुआ। दूसरा सेगमेंट में हम बात करेंगे भाई महाराष्ट्र नगर निगम के चुनाव है, उसके लिए इनसे प्रश्न करेंगे कि क्यों करे, क्योंकि अटल जनशक्ति पार्टी, इनकी पार्टी तो लड़ नहीं रही है महाराष्ट्र में। अभी चुनाव आगे लड़ेगी तो पता नहीं, क्योंकि चुनाव अब शुरू है, कुछ ही दिन रह गए हैं और वोटिंग का टाइम है। हमने तो लगातार बात की नोटा की, हमने तो लगातार पेंशनर को शक्ति दिखाई, क्योंकि हम अपने खुद अभी तक पॉलिटिकल विकल्प देने में मैं खुद नाकामयाब रहा, क्योंकि अभी पॉलिटिकल पार्टी और ये सब चीजें करने के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारे लोग चाहिए। लेकिन फिर भी हम लगातार नोटा की कॉल देते रहे और आपने जी भर कर नोटा को वोट किया, और जिससे आपने लगातार सरकार पर दबाव बनाया और आपने बहुत सारी सरकारें बनाई और बिगाड़ी। कैसे 100 200 वोटों से लोग हार गए और जीत गए। ये मैंने बहुत सारे वीडियो में विश्लेषण करके बताया कि नोटा के वोट इतने थे, कई जगह के जो हारने और जीतने का अंतर था उसको भी वो प्रभावित कर रहे थे, और जितने वोट नोटा को मिले अगर उस व्यक्ति को मिल जाते तो शायद वो चुनाव जीत जाता। तो किसी की सरकार बदल सकती थी, किसी की बन सकती थी, लेकिन ना पक्ष ना विपक्ष, ना कांग्रेस ना बीजेपी, कोई पेंशनर की बात नहीं उठा रहा है। आज बम महाराज से पूछते, बम महाराज आपकी पार्टी भी नहीं लड़ रही चुनाव, अभी तो महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव हैं और पेंशनर्स के बहुत सारे नेता हैं जो लगातार, जब महाराष्ट्र में चुनाव होता था तो वो दिल्ली आ जाते थे, जब दिल्ली में चुनाव होता था तो वो कहीं और चले जाते थे, बंदर की तरह इधर से उधर कूद लगा रहे थे, जंप लगा रहे थे। मैंने उनको बार बार कहा, भैया जहां चुनाव है वहीं प्रेशर बनाओ, पेंशनर की बात उठाओ, पेंशनर का मुद्दा उठाओ। अब वो लोग मान रहे हैं, लेकिन वो भी नोटा की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हम जाके लोगों को जागरूक करेंगे। अरे लोगों को दिशा नहीं दोगे आप, उनको बताओगे नहीं उन्हें वोट कहां करना है, तो कैसे मिलेगा? ना कांग्रेस दे रही, ना बीजेपी दे रही मुद्दा। और जो पेंशनर के नेता हैं वो कह रहे हैं हम अब महाराष्ट्र में सभा करेंगे नगर निगम के चुनावों में, लेकिन हम उनको बता नहीं रहे कि पेंशनर्स अपना मुद्दा उठाओ। अरे भाई वो क्या करें, चुनाव में तो वोट देने वाली बात होती है। महाराज आप क्या कहोगे? मैं इस वक्त महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रही है उस संबंध में जो पेंशनर हैं इनसे एक ही अपील करूंगा, जो वो जब तक भीड़ से अलग नहीं होंगे, अपने को भीड़ से अलग होकर नहीं दिखाएंगे, तब तक उनकी पहचान नहीं बन सकती। पहचान बनाने के लिए और शक्ति दिखाने के लिए अधिक से अधिक नोटा का प्रयोग आप करो, और नोटा का प्रयोग करके ये अटल जनशक्ति पार्टी का क्लियर अपील है आप सभी पेंशनरों से, जो आप और मजदूरों से, जो आप महाराष्ट्र के चुनाव में नोटा का प्रयोग करके अपनी ताकत का एहसास करो और किसी की नैया डुबो दें और किसी को उठा दें, जैसे वैसे कराए जैसे लगातार, ताकि ये एहसास लोगों को हो। अटल जनशक्ति पार्टी के
आह्वान पर, अपील पर हमने नोटा को वोट डाला और नोटा को वोट डाल के अपना शक्ति का परिचय करा दिया। और ये शक्ति का परिचय कराने के बाद आने वाले कल में आपका भविष्य अटल जनशक्ति पार्टी के साथ तमाम पेंशनरों का भविष्य उज्जवल होगा। वो आज जो रोड पर बैठे हुए हैं, किसी नेता के, विधायक के, मंत्री मिनिस्टर के पास जाके मांगने के लिए जाते हैं, तब वो मांगने वाला नहीं होंगे, तब वो देने वाला मालिक होंगे, अपना फैसला खुद करने वाला होंगे। और ये हक अटल जनशक्ति पार्टी तमाम पेंशनरों को देने वाला है। हमारी योजना में पेंशनर पहला है, मजदूर पहला है, दूसरा बाद में है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि महाराष्ट्र चुनाव में पेंशनर और मजदूर दोनों मिलकर नोटा को इतना दबा दो कि सभी राजनीतिक पार्टियों को अकल सिखाने आ जाए और वह समझ आ जाए नोटा क्या चीज होता है और अटल जनशक्ति पार्टी का अपील कितना सार्थक हुआ है। मैं लगातार नोटा की अपील करता रहा हूं और आपने नोटा का परसेंटेज बढ़ा दिया। जहां 1% था वहां 1.5% वोट हो गया, जहां 1.5% था वो 1.25% हो गया, जहां आधा % था वहां 1% हो गया। लगातार मेरी अपील का आपने सपोर्ट दिया है और आज बम महाराज भी अपील कर रहे हैं। इनके भी फॉलोअर पूरे भारत में हैं, तो और इनकी भी बात है कि इनकी पार्टी भी नहीं लड़ रही। तो अब जब तक नहीं लड़ रही है, देखिए आपका अपना व्यक्तिगत विषय है, आपको कांग्रेस पसंद हो सकती है, बीजेपी पसंद हो सकती है या फिर अटल जनशक्ति पार्टी पसंद हो सकती है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अटल जनशक्ति पार्टी तो अभी चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना और जो भी पार्टी हैं वहां पे, राष्ट्रीय कांग्रेस, ये सारी पार्टियां जो भी हैं, या इनमें से किसी ने भी पेंशनर का मुद्दा नहीं उठाया। ये आते हैं, इनके एमपी आते हैं, आपके मंचों पर खड़े होते हैं, आपकी बात करते हैं, लगातार ये वादे करते हैं कि हम पीएम से कहेंगे, मोदी जी से कहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में 10 लाख से ज्यादा पेंशनर है, लेकिन अब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाया। आप पेंशनर्स वोटर बनो, वोट बैंक बनो। जब तक आप वोट बैंक नहीं बनोगे, आप इतने बड़े हो, आप 1 करोड़ के लगभग हो, 1 करोड़ लोग क्या नहीं कर सकते। 1 करोड़ परिवार यानी कि 4 करोड़ लोग, एक परिवार में 4 लोग हैं तो 4 करोड़ लोग। और मैं तो कहता हूं एक परिवार कम से कम 50 लोगों से, रिश्तेदार वगैरह मिलाकर 50 से 100 लोगों से बना है। तो देश की इतनी आबादी, इतनी बड़ी आबादी, और इसमें अगर कंट्रीब्यूटर को भी जोड़ लो तो 7 करोड़ के लगभग हो जाते हैं। 7 करोड़ कंट्रीब्यूटर और 1 करोड़ 8 करोड़ हो जाता है। 8 करोड़ और उनका परिवार, 8 करोड़ परिवार अगर खड़े हो जाएंगे तो जो सरकार चाहे बना लें, वो केंद्र में हो, राज्य में हो। आप अपनी शक्ति को भूल गए हो। मैं तो जामवंत की तरह लगातार आपको आपकी शक्ति याद दिला रहा हूं। बम महाराज भी आपकी शक्ति याद दिला रहे हैं। बम महाराज से आप तीसरे सेगमेंट में आते हैं, क्योंकि वीडियो इस समय कनॉट प्लेस के में शूट हो रही है और रात्रि का समय है, फिर भी आपसे बात कर रहे हैं और आपको आगे स्ट्रेटजी बता रहे हैं कि आगे क्या हो। बम महाराज, रोज मीडिया में अब खबरें वो चल रही हैं, ये बजट आता है ना, तो क्योंकि बजट से पहले और चुनाव आता है उससे पहले ऐसी खबरें चला दी जाती है जिससे पेंशनर शांत हो जाए कि अब 5,000 मिलने वाली है पेंशन, अब 7,500 मिलने वाली पेंशन, अब 9,000। और छोटी छोटी मीडिया नहीं, इनको बड़े पैमाने पर बड़े मीडिया, जो ऑथोराइज्ड मीडिया हैं, उन चैनलों पर ये खबर चलाई जाती है। लगातार हमें देख रहे हैं, ऐसा पैटर्न है। ये यूट्यूबर तो रोज दिलाता है, 1 घंटे में पेंशन दिलाता है, 2 घंटे में लाखों लाख व्यूज जाते हैं, लेकिन अब इस काम में बड़ी मीडिया भी कूद गई है। ऐसे ऐसे चैनल हैं, ऐसी बड़े नामी गिरामी अखबार, वो लगाते हैं सोर्सों की मदद से। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है, हमें यहाँ से जानकारी मिली है, वहां से जानकारी मिली है, और जब चुनाव निकल जाएगा महाराष्ट्र का तो वो जानकारी साइड टाटा है फिर। तो ये पेंशनर को बरगलाकर, उम्मीद दिखाकर ये चुनाव निकाल लेते हैं अपना, कि चुनाव में किसी के खिलाफ वोट ना करे पेंशनर, और फिर नोटा पे ना दे, किसी पे ना दे, उम्मीद में बना रहे। और बजट निकल जाएगा, चुनाव निकल जाएगा, फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। उसके हाथ में उसको मिलता है झुंझुना, उसको मिलता है ठेंगा। तो क्या कहेंगे आप, ये जो खबरें चल रही हैं, क्या आपको उम्मीद लग रही है कि पेंशन बढ़ेगी? लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी सरकार बढ़ाने वाली है, 5,000 7,500 करने वाली है। करना होती तो 1,000 भी ढंग से नहीं मिल रही है, कर देती। सरकार को कहते हैं ना, सरकार तो इतनी सीधी है। क्या आपको लगता है इतनी भोले हैं मोदी जी, इतने प्यारे हैं मोदी जी कि कर देंगे? देखिए, आपने पीछे मोदी जी को ले आया। हाँ। नहीं, आपकी दुखती रख पे हाथ रखा है ना, क्योंकि आप मोदी जी के थोड़ा सा सॉफ्ट रहते हैं। लेकिन आप जब आपको बात करनी है 10 साल से, अगर कई बुजुर्ग मर चुके हैं, आप ये देखिए, और रोज मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं वो पेंशनर के इंतजार में। उनकी दशा देखिए, दवाई नहीं है, दवाई नहीं मिल सकती, कुछ नहीं मिल सकता, खाना पीना कुछ नहीं आ सकता, बच्चों को गिफ्ट नहीं दे सकते, 1,000 रुपए में कैसे चलेगा? तो मोदी जी को दिख नहीं रहा क्या? ये बताइए मुझे। देखिए, मोदी जी की आपने जिक्र कर दिया। मोदी जी अभी सत्ता में है और वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हम मोदी जी से ये मीडिया के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी और अपने पत्राचार के माध्यम से भी ये निवेदन कर रहे हैं, भाई आप पेंशनर को अधिक से अधिक लाभ दें। नहीं देंगे तो मजदूर या पेंशनर ये सरकार का ईपीओ पर ताला लगाने के लिए सोच लिया है। तो मोदी जी
जरूर कुछ तरक्की तो होगा इनका, पेंशनों का कुछ अरे होगा तो कब होगा? 2029 में होगा क्या चुनाव से? नहीं, जब उम्मीद लग रहा है, जब हम कुछ कह रहे हैं तो कुछ करेंगे जरूर, लेकिन वो पर्याप्त नहीं होगा। पर्याप्त तभी होगा तो ये जो मीडिया वाले पर्याप्त तभी होगा। बम महाराज, ये जो मीडिया वाले खबर उड़ा रहे हैं कि 5,000, 7,000, 9,000, क्या आपको लगता है ये होगा? ये पर्याप्त मजदूरों को तभी मिलेगा पेंशनों को जब अटल जनशक्ति पार्टी खुद पेंशनों के साथ सरकार बनाएगी, तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने हिसाब से। बाकी तो जो भी करेंगे लोग कभी करेंगे। बाकी मीडिया की यहाँ पे बात है, ये बड़ी बड़ी मीडिया जो नाक वाली मीडिया है ना, ये जो सारा बेड़ा गर्क कर रखा है देश का, मजदूर का, सबका। ये मीडिया में तो मैं भी आता हूँ बम महाराज। छोटी मीडिया मैं आपके छोटा कैसे है? हम इंटरनेशनल है। भैया मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या मैं छोटा हूँ? अगर मैं सत्य बोल रहा हूँ तो मुझे लगता है इन सबसे बड़ा हूँ। आप अपनी स्तर से अगर बोलते हैं, जब इंटरनेशनल मीडिया है, सच बोलते हैं, इंटरनेशनल मीडिया है, ये आपके लोग देखते हैं। आपकी इस बात की हम तारीफ करेंगे। तो आप में ये जज्बात है अपने को इंटरनेशनल मीडिया कहने का। लेकिन जो आम धारणा में है, अभी आप उसमें यूट्यूबर में ही है, तो आम धारणा यही है। लेकिन एक यूट्यूबर इंटरनेशनल मीडिया की वादा रखता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अरे हम एजेंडा सेट करते हैं। हाँ, ये छोटी बात नहीं है, इसलिए मैं आपकी इस मामले में तारीफ करूंगा। ये छोटी यूट्यूबर भी कहेगा हम इंटरनेशनल मीडिया है, सच के ऊपर, सही के ऊपर और मजदूरों के, पेंशनरों के हक को लेकर लगातार लड़ाई करते रहने को लेकर, सरकार का ध्यान आकर्षित करने को लेकर। बाकी जो बड़ी मीडिया जो कह रहे हैं, जो बहुत पहले से नाक उड़ाती है, वो सारा मजदूरों को बेच के खाती है, पेंशनरों को बेच के खाती है, सरकार से उलूफ सुलूफ अपना खर्चा लेके, विज्ञापन लेके, ये सब लेके कुछ से कुछ खबर छाप देती है। इनके खबरों पर मैं सभी पेंशनरों से कहूंगा, मजदूरों से कहूंगा कि बड़ी मीडियाओं की कोई भी खबर को माने नहीं। वो ढाक की बात है, वो फुहर है। वो जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप है, उसका बयान है, वैसे इस देश की मीडिया, बड़ी मीडिया का बयान है। वो दोनों फुहर है, दोनों का कोई वजन नहीं है, बेबुनियाद है। मैं अक्सर कहता हूं जिसकी बात का भरोसा नहीं उसके बाप का भरोसा नहीं। और लगातार ये बड़ी मीडिया सूत्रों से चलाती है, कहती है 5,000 हो जाएगी, 7,500 हो जाएगी पेंशन। अरे भाई, पेंशनरों के साथ खेलना बंद करो। 7,000 हो जाएगी ये मत कहो, ये कहो कि मोदी जी 7,000 करो, 7,500 करो, तुमको करना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, कुर्सी छोड़नी होगी। ये कहे बड़ी मीडिया तो झूठा दिलासा दे देती है। अभी 1 महीने में बढ़ रही है, 6 दिन में बढ़ रही है। ये चुनाव निकल जाएंगे महाराष्ट्र नगर निगम के, तो सरकार के जरिए जो मामला है वो सेट हो जाएगा, फिर चुनाव निकल जाएंगे, फिर बजट आ जाएगा, फिर बजट में। और नेता भी, अभी जो पेंशनर्स के नेता हैं, बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अरे भैया पेंशनर्स को जैसे बम महाराज ने साफ साफ कहा ना, नोटा बोलो ना उनको। काय को कहते हो पेंशनर के हम सभा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। चलो देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा बहुत तो आप में सुधार आया कि आपने मेरी वीडियो देखी। मुझ पर बहुत सारे क्रिटिसाइज भी करते हैं, मुझे गलत सलत भी बोलते हैं, लेकिन उन नेताओं को इतना तो सुधार आया कि अब वो महाराष्ट्र में चुनाव है तो महाराष्ट्र में ही सभा करने की बात कर रहे हैं, ये बात वो कर रहे हैं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि पेंशनर्स को डायरेक्शन भी देनी है, सिर्फ ये नहीं कि तुम्हारी जहां मर्जी आए जहां वोट दे दो, फिर तुम्हारी सभा का मतलब क्या है? नोटा के लिए कॉल दो, या तो तुम खुद अपने नेता हो तो तुम खुद खड़े हो, पेंशनर के बड़े नेता हो खुद खड़े हो सकते हो। अटल जनशक्ति पार्टी जैसी पार्टियां आपको सपोर्ट कर देंगी आपको। लेकिन अब तो खड़े होने का समय निकल ही गया, तो कम से कम नोटा को तो बोल दो। तो पेंशनर्स दबा दो नोटा और कर दो कमाल। कुछ और कहना चाहते हैं? मैं कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को आज फिर चुनौती ताकीद करना चाहता हूं, जो आप जल्दी से जल्दी 2 दिन 4 दिन के अंदर में जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर हैं, पेटी ठेकेदार हैं, उन सबका पैसा रिलीज कर दो, क्लियर करके दे दो। और नहीं देते हो तो फिर जो त्यागराज जोन सीआरपीएफ सेना भवन पर, सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन पर, और जो घिटौनी रेलवे क्वार्टर है रेल भवन पर, इन सब पर एक साथ अटल जनशक्ति पार्टी कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ और रेल भवन के खिलाफ, सेना के खिलाफ, सीआरपीएफ के खिलाफ और सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी करने जा रही है, करेगी। और जो ईपीएफओ का पैसा है, जो घिटौनी रेलवे को देना है, जो सीआरपीएफ को देना है, जो सेंट्रल विस्टा को देना है, और जो कमल आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना है, वो सभी को रिलीज कर दे। अगर नहीं रिलीज करते हैं तो नतीजा जो है जन आंदोलन, मजदूर आंदोलन, पेंशनर आंदोलन के द्वारा आपको
इमीडिएटली 5, 7, 10 दिन के अंदर में भुगतना होगा। इसके लिए जवाब दे आप खुद हो गए, ये मैं आपको क्लियर बोल देता हूं। मैं बहुत पहले से, महीनों दिन पहले से आपको ताकीद करते आ रहा हूं, बहुत अवसर देते आ रहा हूं, लेकिन अगर आप अवसर का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ये सरकार भी जान रही है, प्रशासन भी जान रही है मैं कितना आपको अवसर दिया हूं, कितना मौका दिया हूं, लेकिन अब मैं आपको कोई मौका नहीं दूंगा। आप इसको 5-7 दिन के अंदर में सारे ठेकेदारों का पैसा रिलीज करो, सारे ईपीएफ का पैसा रिलीज करो और क्लियर करो, नहीं तो फिर जन आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। साफ साफ कह रहे हैं, ये जो भी कह रहे हैं, ऐसी कोई भी कंपनी हो तो मैं तो यही कहूंगा भैया, मजदूरों के पैसे से कोई भी अमीर नहीं बना है। मजदूरों का पैसा देना चाहिए और पसीना सूखने से पहले देना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा, मेरी तो अपील ही है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसा करोगे तो कल को फिर ईश्वर तो देख ही रहा है, सरकार देखे ना देखे, ईश्वर तो देख ही रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं पेंशनर से कहना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, और क्या आप बम बम महाराज के विचार से सहमत है? क्या ईपीएफओ में अब ताला जड़ने का समय आ गया है? क्या नोटा को उठाकर, नोटा को दबाकर सरकारों को पटकने का समय आ गया है? क्या सरकारों के दिमाग ठिकाने लगाने का समय आ गया है? और क्या इन बड़ी मीडिया के दिमाग भी ठिकाने लगाने का समय आ गया है? इनको नकारने का समय आ गया है? बहुत सारे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर क्या हैं ये आप जरूर कमेंट में लिखिए। देखते रहिए।